नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी नेता राजेश लिंडा जी। आपको बता दें कि अगर हम आदिवासी के हक की अगर बात करें, चाहे अधिकार की बात करें, ये हमेशा आदिवासियों को हक दिलाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आज जो है मोराबादी मैदान में काफ़ी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए थे। क्या कुछ मांगों को, किन मुद्दों को लेकर के आज एकजुट हो, चलिए सीधा हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग मोराबादी मैदान में एकजुट हुए थे। आज मोराबादी मैदान में पूरे आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारीगण, अविनाश पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी और राजेश ठाकुर जी, सभी कोई जमा हुए थे। क्योंकि 1996 में स्वर्गीय राजीव गांधी का देन था कि पेशा कानून को लागू हो। मैं बताना चाहता हूं कि पेशा कानून के तहत जितने अधिकार हैं उसके अंतर्गत में गांव का जल जंगल ज़मीन का अधिकार होता है, खान खनिज का अधिकार होता है, शिक्षा दीक्षा का अधिकार होता है, उसके बाद थाना पुलिस का अधिकार होता है। ये सारा अधिकार पंचायत में मुखिया का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर प्रधान को पहान, पुजारी, पहान, कोटवार, ढोकलो, सोहर को सभी को अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये अधिकार के तहत जो भी गांव में मारपीट, चोरी चमारी या न्यायालय का प्रति हो, शिक्षा का प्रति हो, या जो बौद्धिक स्तर से मना कॉलेज उलेज का या बनाने खान खनिज का अधिकार हो, ये सभी कुछ गांव के लोग मने उसको तय करते हैं। तो कहा भी गया है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा को गांव में बैठ करके लोग तय करते हैं कि किस फैक्ट्री को बैठाना है, किस कहाँ कॉलेज का निर्माण करवाना है, किस कंपनी को बसाना है, किसका मारपीट करने में को अगर लड़ाई झगड़ा में कौन फैसला करेगा। मतलब लड़ाई झगड़ा को थाना तक पहुँचने नहीं देते हैं। ऐसा होता है ना कि गांव के लोग जो मतलब आदिवासी लोग होते हैं, काफ़ी कोई डरते हैं थाना पुलिस में जाने से, अपनी बातों को रखने से। कोई उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो डरते हैं जाने से। तो फिर ये जो पेशा कानून जो आने वाला है, इससे क्या लगता है कितना लोगों को ये जो है फ़ायदा होगा? क्योंकि जलो बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि गरीब होते हैं, उनको बौद्धिक रूप से या शिक्षा दीक्षा में बहुत या कानूनी ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो तो आप जानते हैं या बहुत कोई सब कोई जानते हैं कि भाई थाना किन के लिए होता है, आम जनता का होता है, आम जनता का उसमें होता है। लेकिन उनका बौद्धिक स्तर या शिक्षा दीक्षा कम होने के कारण या कानूनी ज्ञान कम होने के कारण थाना पुलिस या अंचल से सब डरते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर मारपीट हो जाए, चोरी चमारी हो जाए, हमको जेल भेज जाए। गरीब होते हैं, क्योंकि एक बेल कराने में भी आजकल 2-3 हज़ार में होता नहीं। सीधे वकील के पास जाएंगे तो 15,000 कहाँ से पाएगा। उनको एक बैल बेचेगा, एक जोड़ी बैल भी बेच देगा तो भी उनको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए डरते हैं, माने दैनिक स्थिति के कारण और नियम कानून का जानकारी कम होने के कारण डरते हैं। कारण यही है जी। और बोला जाए अगर और कानून की, तो सरना धर्म कोड को लेकर के जो आदिवासी अपने हक के लिए इस कोड को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ये अभी तक भी जो है लागू नहीं हुआ है। तो इस पे आदिवासी आप लोग का क्या कहना है? कि राज्य सरकार अभी पेशा कानून हम लोग को पास कर दिए, लागू नहीं हुआ। अब लागू करने के लिए हम लोग पुरजोर रूप से इसका हम लोग मांग करेंगे राज्य सरकार से। और 3 साल पहले सरना कोड को यहाँ से माननीय हेमंत, हमारे मुख्यमंत्री सेंट्रल में भेज दिए हैं। मोदी जी को निर्णय करना है, प्रधानमंत्री को ये निर्णय करना है कि 24 के पहले वो सरना कोड को लागू कर दे, क्योंकि वो भी राजनीतिक ये हो सकता है फंडा है। और कहीं अगर कहीं कमी है, उसमें टेक्निकल कमी है, तो उसको सुधार करा करके, उनको छानबीन करके पूरे देश में सरना कोड, एक ही सरना कोड को लागू करें, जिससे 24 में माननीय प्रधानमंत्री को बढ़िया वोट मिल सके आदिवासियों की ओर से। पेशा कानून को लेकर के आज आप लोग के वहाँ पे जो है मुद्दे को लेकर के आज मोराबादी में बैठक था, या फिर कह सकते हैं कि आप लोग अपनी बातों को रखने के लिए थे, तो वहाँ पे क्या कुछ बात हुई जिसमें आप लोग आगे की रणनीति क्या होने वाली है पेशा कानून को लेकर के? देखिए, बैठक नहीं थे, ये खुशी का जुलूस था।
दूसरा चीज कि उसको लागू कराने के लिए मतलब पास तो कर दिए हैं, लेकिन लागू जब तक नहीं करते, हो सकता है 24 तक अगर आप लागू नहीं कीजिएगा तो ये पास विधानसभा में हो जाने से तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग खुशी के साथ साथ मांग भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि पेशा कानून आप जल्द से जल्द लागू कर दे, ताकि माना जो गांव का एकड़ों एकड़ों जमीन होता है, नदी नाला झरना तालाब पहाड़ पर्वत, यह सब चीज का अधिकार गांव का लोग करे और ग्राम सभा में पास हो। किसको माने देना है किसको नहीं देना है, सरकार को देना है नहीं देना है, सब ग्राम सभा ही तय करेगा। मैं राजेश लिंडा आदिवासी सेना संगठन सचिव और मैं माटी बचाओ मोर्चा का सदस्य।